ली है आयोग ने, जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। स्टेक होल्डर हम विद्यार्थी हैं, अगर आपको बुलाना था तो प्रोफेसर बुलाते, वंचित रह गए फॉर्म भरने से। उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया, लेकिन इतनी जटिल प्रक्रिया थी इस बार भरने का, लाइव फोटो करना, भले ही हम 8 होने के बाद 13 तारीख आया, बापू परीक्षा परिसर जो एशिया का सबसे बड़ा परीक्षा केंद्र, फिर एक शब्द ला दिए स्केलिंग, कि हम स्केलिंग लेंगे। ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है, ये मतलब बीच में आ रहा है। जी बापू परीक्षा परिसर में एग्जामिनेशन हो रहा था, उससे देहात्मक है हमारे लिए। जबकि हम लोग पिछले का पेपर हो, 67वें बीपीएससी के जो चेयरमैन है वो गुजरात के रहने वाले। राहुल गांधी की बिहार के पटना में एक कार्यक्रम थी और साथ ही साथ जो है उन्होंने बिहार की उन छात्राओं से मुलाकात करी जो बीते दिन छात्रा जो है काफ़ी परेशान थे, जगह जगह जो है प्रदर्शन कर रहे थे, यहाँ तक कि दिल्ली की जंतर मंतर पर भी वो प्रदर्शन कर रहे थे। और ऐसे में जो है उन छात्रों पर इतनी कड़कती ठंड पर जो है उन पर पानी छिड़की गई थी, पूरी पानी की बरसात करी गई थी, उन पर पुलिस के द्वारा जो है उन पर लाठीचार्ज करे थे। और ये काम जो है बिहार की सरकार ने करवाई थी। मैं उन छात्राओं की बात कर रही हूँ जो बीपीएस की छात्रा है, जिनने अपनी पेपर लीक के मामले को लेकर जो प्रदर्शन कर रहे थे और इतनी ज़्यादा उनके साथ ये सरकार ने तानाशाही करी थी। उन छात्राओं से राहुल गांधी बीते दिन बैठकर जो है उनसे बातचीत करे और उन्होंने ये भी कहा है, राहुल गांधी ने, जो क्या आप लोगों की बात जो है सरकार नहीं सुन रही है, क्या सरकार से आपने बात करने की कोशिश नहीं करी? लेकिन वहीं पर छात्रा कहते बिल्कुल भी नहीं, हमने कई बार जो है सरकार को नोटिस भी दिए और ऐसी भी बातें हमने करी है जो वो हमारी पेपर रद्द करवा कर जो है दोबारा से पेपर करवाए। और क्या कुछ छात्राओं ने अपनी परेशानी सुनाई है, अपनी दुख तकलीफ को सुनाई है राहुल गांधी के साथ बैठकर बातचीत के दौरान। एक बार आप भी सुनिए। ली है आयोग ने, जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। स्टेक होल्डर हम विद्यार्थी हैं, अगर आपको बुलाना था तो प्रोफेसर बुलाते। 15 को शेड्यूल था, 15 नवंबर को, कि छात्रों से संवाद होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि 4 दिन इनका पोर्टल इनका डिस्टर्ब रहा, जिसके कारण से लगभग 80,000 बच्चे वंचित रह गए फॉर्म भरने से। उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया, लेकिन इतनी जटिल प्रक्रिया थी इस बार भरने का, लाइव फोटो करना, भले ही हमारा डिजिटल इंडिया है, लेकिन हम लोग डिजिटली परिपक्व तो नहीं है ना महोदय। इतनी कठिन होने के बाद 13 तारीख आया, बापू परीक्षा परिसर जो एशिया का सबसे बड़ा परीक्षा केंद्र बनाया गया है, 12,000 विद्यार्थी बैठे हुए थे। उसमें से हॉल नंबर 5 या 4 है जिसमें से प्रश्न पत्र ही नहीं मिला, मतलब ड्यूरिंग इंटायर एग्जामिनेशन प्रश्न पत्र मिला ही नहीं, बच्चे खाली हाथ चले गए। उसके बाद विरोध हुआ तो बच्चे बाहर आ गए। उसके बाद आयोग एलिगेशन लाया कि हम लोग नॉनसेंस हैं, कि आप लोग का गलती है। नॉर्मलाइजेशन हम लोग जो विरोध किए थे पहले 6 दिसंबर को, वो एक नोटिफिकेशन जारी करते कि नॉर्मलाइजेशन हम नहीं लेंगे। जब 4 तारीख को एग्जाम लिए, फिर एक शब्द ला दिए स्केलिंग, कि हम स्केलिंग लेंगे। स्केलिंग यूपीएससी के मेंस या ऑप्शनल जीएस सब्जेक्ट में लाया जाता है और ये पीटी में ही ला रहे। यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि स्केलिंग जैसी कोई प्रक्रिया नहीं होगी। 13 को जो पेपर चल रहा था, 1 बजे पेपर बाहर आ गया, हालांकि 12:53 और 12:38 में ही पेपर घूम रहे थे और ये ट्विटर पे आ गई। तो ये ट्विटर वाला प्रश्न पत्र जी ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है, ये मतलब बीच में आ रहा है। जी ट्विटर पे आ गया। उसके बाद फिर व्हाट्सएप पे भी आ गया। महोदय मैं वहाँ बोल रहा था ना कि कुछ को प्रश्न पत्र नहीं मिले, कुछ हाँ, और ये ऑफिशियल आयोग का स्टेटमेंट है कि बच्चे उपद्रवी थे, कुछ असामाजिक तत्व घुस गए थे। महोदय मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब क्या फॉर्म भरा रहा था तो उन्हें पता था कि बापू परीक्षा केंद्र में हमारा सेंटर होगा, तो हम लोग उपद्रवी कैसे हो गए? परम ज्ञान निकेतन गया है जहाँ पे माइक से अनाउंस हो रहा है आंसर। तो मतलब ये पूरा मजाक बना दिया है, इसको जोक बना दिया है। हम लोग तो री एग्जाम जा रहे थे और आयोग बोली कि नहीं, क्वेश्चन पेपर आउट नहीं हुआ, क्वेश्चन पेपर बाहर आए ही नहीं। 2 दिन बाद 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया और उनके पास क्वेश्चन पेपर का बंडल मिला। अब सरकार क्या कर रही है? अब सरकार कुछ भी नहीं कर रही। बापू परीक्षा परिसर में एग्जामिनेशन हो रहा था, उससे पहले ही वहाँ पे सेंट्रल सुपरिटेंडेंट का मृत्यु हो जाती है और वो संदेहात्मक है हमारे लिए। जबकि हम लोग पिछले 18 तारीख से गर्दनी बाग में बैठे हुए। आपकी क्या सोच है कि ये पूरा सिस्टम कोलैप्स हुआ है? 4 करोड़ का ये घोटाला है, स्कैम है। 4 करोड़ का स्कैम है और हम सिर्फ इतना कहते हैं कि री एग्जाम हमको करवा दीजिए। और सीएम आपसे बात क्यों नहीं कर रहे? ये बिहार के अंदर में एक रैकेट चलता है, जो कि पूरा का पूरा एसएससी का पेपर हो, एनटीपीसी का पेपर हो, दरोगा का पेपर हो, बिहार पुलिस का पेपर हो। 67वें बीपीएससी में भी जो है वो इसी तरीके से हुआ था, तो पूरा एग्जाम कैंसिल हो गया था। ये जो बीपीएससी के जो चेयरमैन है वो गुजरात के रहने वाले हैं, ठीक है।
और वो उस पे जो है कई सारे आरोप भी हैं और तो सिस्टम से। आपने सुना, जब इनको वोट चाहिए होते तब नौजवान याद आते, इस देश की भविष्य याद आते, जो नौजवान इस देश को तरक्की करवाएंगे, तरक्की की ओर ले जाएंगे, उनके बारे में बात कर कर जो है सरकार सत्ते में आना चाहते, जो आप लोगों के लिए हम ये कर देंगे वो कर देंगे। लेकिन वहीं पर छात्रा नौजवान दर दर भटक रहे नौकरी के लिए। छात्राओं की पेपर जो है वो लगातार लीक हो रहे, पेपर उनके पास नहीं होने दी जा रहे। लेकिन सवाल जो है राहुल गांधी लगातार उठाते रहे। सरकार में इतना ज़्यादा पेपर लीक होने की एक ही मकसद है और वो इसलिए पेपर लीक करवाए जा रहे क्योंकि वो उन छात्राओं को नौकरी नहीं दे सकते जो छात्रा पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहते। उन नौजवानों को नौकरी नहीं दे सकते सरकार, इसलिए जो है वो लगातार पेपर लीक करवा रहे। और ये बात जो है राहुल गांधी सड़क से लेकर संसद तक उठाते। लेकिन वहीं पर जो है अक्सर उत्तर प्रदेश की हो या बिहार की पटना में हो या फिर कहीं भी जगह हो, छात्राओं की पेपर लीक की मामला जो है बेहद बढ़ गई है। और ऐसे में राहुल गांधी पटना पहुंचे और उन बीपीएस छात्राओं से मुलाकात नहीं करे, ऐसा कैसे हो सकते? क्योंकि राहुल गांधी अक्सर लोगों से वो मुलाकात करते, हालांकि वो कोई उद्योगपति और अमीर लोगों से मुलाकात नहीं करते, वो वैसी लोगों से मुलाकात करते जिनको सरकार की जरूरत है। तो आप सबको क्या लगता है राहुल गांधी के साथ जो इनकी बातचीत हुई है, क्या राहुल गांधी इनके हाल निकालेंगे? लेकिन राहुल गांधी इन लोगों के हाल तभी निकल पाएंगे जब बिहार में नीतीश कुमार की सरकार को हटाकर अगर वहाँ पर कांग्रेस की सरकार आ जाए और सीधी भाषा में कहा जाए तो इंडिया गठबंधन की सरकार आ जाए तो वहाँ पर कुछ कर सकते। तो आप सबको इसके बारे में क्या लगते है? जो भी आपकी राय है अपना राय कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि इसी तरह की वीडियो अपडेट आप तक पहुँचे। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।